आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक मैथ्स की कड़ी में है ना, आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कोणों के योग सूत्र, कोणों के योग सूत्र है ना, सम ऑफ एंगल्स फार्मूला। और दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, कोणों के अंतर सूत्र यानी डिफरेंस ऑफ एंगल्स फार्मूला। तो क्या मीनिंग होता है पहले देखते हैं बेटा। सम, कोणों के सम, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो देखो यहां पर साइन के बाद जो भी लिखा रहता है बेटा ये पूरा एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। तो ए प्लस बी है तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं लिखते, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, इसका सेंस ऐसा नहीं होता बेटा, ये गलत तरीका है। तो इस सम एंगल फार्मूला क्या होता है ना, तो ये देखो फार्मूला क्या होता है बेटा इसका, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी। लेकिन कॉस में देखो यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाता है, साइन बदल जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन में देखे बेटा, टेन ए प्लस बी तब आता है टेन ए प्लस टेन बी। देखो ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस रहेगा, अपान वन माइनस, माइनस हो जाता है, यहां जो भी चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट आएगा नीचे में, टेन ए इंटू टेन बी, इंटू में रहता है यहां, इंटू में ये है। तो ये तीन फार्मूला है सम का। कितने फार्मूला है, तीन सम का फार्मूला बेटा। ये ब्रह्मास्त्र है, अच्छे से याद कर ले, त्रिकोणमिति का। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद तो ऐसे करते हैं लेकिन थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा बेटा। कैसे, देखो साइन को हमेशा क्या बोला करो, साइन कैसे चलता है, साइन कॉस, साइन कॉस कैसे चलता है बेटा, साइन कॉस कॉस साइन। बोलो बोलो, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसा चलता है। कॉस कैसे चलता है बेटा, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो साइन कैसे चलेगा, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस कैसे चलता है, कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा चलता है। ऐसे याद रखेंगे, जल्दी मजा आएगा। ठीक है, अब ये सम का फॉर्मूला है, इसी प्रकार डिफरेंस। तो डिफरेंस में केवल क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। ये देखो साइन ए माइनस बी, तो बस साइन को बदलते जाइए, बस ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सेम चलता है बेटा, सब चीज सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा। माइनस है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा। ठीक है, टेन ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, ये पूरे फॉर्मूले को हम यहां लिख दिए बेटा आपके समझने के लिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखें। तो इस तरीके से याद रखें, फिर से याद रखें। साइन कैसे चलता है, साइन कैसे चलता है बेटा, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस कैसे चलता है, बोलो बोलो, कॉस कॉस साइन साइन। ये आपको ध्यान इस तरीके से आप करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब इन फार्मूले को कहां यूज करेंगे ये आपको ध्यान रखना, कहां पर अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो बेटा, हम इससे पहले जो पढ़ते थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां तक के तो हम पूरे क्या करते थे, टेबल से याद कर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, ब्रेक करके फार्मूले का आते थे, जैसे साइन 120 का निकालना है, 135 का निकालना है, 150 का, 180 का, 215, 270, 360, 315, ये सब। तो अब हमको इन सब से जो नहीं बनेगा उन प्रॉब्लम के लिए हमको ऐसा डील करना है। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, पहला एग्जांपल के लिए ले रहे हैं अपन लोग, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टेन 105 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं बेटा। दूसरा और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, ये भी हम बना सकते हैं इससे, है ना। साइन
15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखते हैं बेटा, एक आध प्रॉब्लम हम इससे डील करते हैं। साइन 105 डिग्री देखते हैं। तो साइन 105 डिग्री कैसे लिखेंगे? साइन 105। आप इससे पहले जो भी हमने मेथड पढ़ाया, जो भी फॉर्मूला पढ़ा, उससे ये बनेगा नहीं। इसके लिए हमको इस फॉर्मूले की मदद लेना पड़ा। तो 115 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? साइन क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 60 डिग्री। 45 प्लस 60 डिग्री देखो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 45 में 60 को जोड़ के देख लीजिए, तो 100 कितना आएगा? 5। ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या लगा सकते हैं? साइन a प्लस बी। ये आपको ध्यान है, ठीक है। इसके हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको बताया था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लिखना है। कैसे याद किए बताओ? साइन कॉस साइन, ये आपको ध्यान रखना है। साइन कॉस साइन ऐसा लिखना है। तो साइन 115 कितना हो जाएगा? देखो साइन 115 को पहले हम ब्रेक कर लेंगे। साइन क्या लिखेंगे? 45 प्लस 60। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा साइन 45 कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 साइन 60 डिग्री। ठीक है बेटा। साइन 45 तो पता है ना, 1/√2। कॉस 60 कितना होता है बेटा? कॉस 60 होता है 1/2। कॉस 45 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2√2 होगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो ये आएगा √3 2√2। एलसीएम से सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2√2 आएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपको ये साइन 105 डिग्री का आंसर आ गया, ऐसा बनाते, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए इसी प्रकार। तो साइन 105 डिग्री को मैंने बना के दिखा दिया। अब कॉस 105 डिग्री और टेन 105 डिग्री, अब खुद से ट्राई करिए बेटा, ठीक है। अब हम साइन के जगह हम क्या ले लेते हैं? कॉस 75 डिग्री। ये वाला मैं बताता हूं बेटा, कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 को भी हम तोड़ सकते हैं बेटा। कैसे तोड़ेंगे? देखो कॉस 30 प्लस 45 डिग्री। ये देखो 30 प्लस 45 डिग्री, ये आपको ध्यान है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस a प्लस बी। आपको याद है ना कॉस कैसे चलता है? बोलो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। लेकिन यहाँ साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर कॉस में प्लस रहता तो यहाँ माइनस आता बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो। तो कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस 30 प्लस 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कॉस कितना आएगा? 30 कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 साइन 45 डिग्री। ठीक है बेटा। कॉस 30 कितना होता है? याद है ना, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 1/45 1/√2। ठीक है। अब इसको भी इसी सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा √2 2√2 और ये आ जाएगा 1/2√2 एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2√2। तो ये आ जाएगा √3 - 1। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस 75 डिग्री। ये भी आंसर आ गया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या बनाना है? खुद से प्रैक्टिस करना है। साइन 75 और टेन 75, ठीक है। ये दोनों आप खुद से करके देख लीजिए बेटा। गुड। अब हम इसमें से ले लेते हैं एक प्रॉब्लम। क्या लेते हैं? टेन 15 डिग्री। टेन 15 डिग्री। तो टेन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन 45 - 30 डिग्री। 45 - 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अगर आप कुछ और लिख सकते हैं तो आप और कुछ लिख सकते हैं, है ना, वो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो 45 - 30 डिग्री लिख देते हैं अपन लोग। अब इसमें टेन का फॉर्मूला लगेगा, टेन a - b का फॉर्मूला। तो a - b का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? टेन a - टेन b। याद रखना, जैसा साइन रहता है ऊपर आता है, अपॉन 1 प्लस हो जाता है बेटा। साइन अपोजिट हो जाता है नीचे में, और ये क्या आ जाता है? इनटू में आ जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए बेटा। तो टेन 15 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे टेन 45 - 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? टेन 45 - टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 45 टेन 30 डिग्री।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। 1045 1, 1030 कितना होता है 1/√3, 1/√3 1, ये प्लस आ जाएगा। 1045 अगेन 1, 1030 1/√3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर से हम एलसीएम निकालेंगे √3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, देखो बेटा ये आएगा √3, ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1, ऐसा आएगा। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे आएगा √3 + 1/√3 ऐसा। अब √3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। और ये आंसर आ गया 10-15 डिग्री का आंसर, ठीक है ना बेटा। ये आपको ध्यान रखना, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। अब यहां इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं बेटा। एक तो हमने 10-15 डिग्री की वैल्यू बता दी है, इस तरीके से आ सकते। अब क्या करना, sin 15 निकालो, cos 15 निकालो, और दोनों का जो आंसर है उसको अपान भी कर सकते हैं, तो भी 10-15 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, मेरे कहने का सेंस ये है कि 10-15 डिग्री को हम ऐसा भी तो सॉल्व कर सकते हैं, sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, ऐसा भी लिखते हैं। sin बाई cos क्या होता है 10 होता है, ये आपको तो sin 15 डिग्री में जो वैल्यू आएगा, cos 15 डिग्री में जो वैल्यू आएगा, दोनों का अपान करके देख लीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो इसको भी नोट कर। अब देखो हमने, ठीक है बेटा, तो ये हमने दो फार्मूला बताया, योग सूत्र और अंतर सूत्र। ये जो तीन सूत्र बेटा, sin a + b, cos a + b, tan a + b, ये त्रिकोणमिति का ब्रह्मास्त्र है बेटा। इससे हम बहुत सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं। देखो बेटा, हम कुछ डेराइव करके आपको दिखा रहे हैं बेटा, नए फार्मूले इससे कैसे। उसके लिए मान रहे हैं, माना कि क्या मान रहे हैं बेटा, देखो माना कि a = b हो, a = b हो, अगर दोनों एंगल का जो वैल्यूज है a और b वो क्या सेम हो, तब क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin a + sin a, क्योंकि हम a = b है और उसको हमने क्या मान लिया a, तो क्या बन जाएगा ये sin 2a, क्या है एज्यूम कर लिए 2a, a + a कितना हो बेटा 2a, तो sin 2a। अब sin 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहां रख कर देख लेते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा sin a, जहां जहां b है उसको a से रिप्लेस कर दो, a, ये हो जाएगा cos a, और यहां भी क्या आ जाएगा sin a, तो कितना होगा देखो sin a cos a, cos a sin a, तो दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a, ये आ गया। तो एक हमारे पास नया फार्मूला आ गया बेटा, क्या फार्मूला आ गया देखो ध्यान से, sin 2a का फार्मूला अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या लिखेंगे, sin 2a = 2 sin a cos a, ये बोलेंगे। अब इसी प्रकार हम cos को भी चेंज कर सकते हैं बेटा, a + a, तो क्या लिखेंगे cos 2a, cos 2a, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, cos कैसे चलता बता, cos cos sin sin, तो cos cos sin से, लेकिन साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, cos × cos, cos स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, यहां भी मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा cos 2a, तो cos 2a का एक नया फार्मूला बन गया, क्या बन गया, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। अब आपको याद होगा हमने छोटी क्लासों में 10 क्लास में पढ़ते आ रहे एक बेसिक फार्मूला, इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, और sin a² cos a² = हम a लिखकर इस फार्मूले की मदद से हम नया फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नया फार्मूला। तो इस फार्मूले की मदद लेंगे स्क्वायर फार्मूले से, ये एक बार हम इसमें यहां से cos को रिप्लेस करेंगे और एक बार हम क्या रिप्लेस करेंगे, sin को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं cos को रिप्लेस करूं, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, क्योंकि एक sin स्क्वायर तो पहले से है और एक दूसरा आएगा, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमने cos को रिप्लेस किया। इसी प्रकार हम sin को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप sin को रिप्लेस करेंगे यहां से तो क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर आ जाएगा, 1 - cos। भाई sin को रिप्लेस करो ना बेटा, sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, sin माइनस में है तो माइनस साइन स्क्वायर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान, जब रिप्लेस करते हैं ध्यान रखना, cos को जब रिप्लेस कर साइन जैसा है वैसी फॉर्म में, देखो माइनस में तो माइनस में ही है, और जब हम cos को रिप्लेस साइन को रिप्लेस किया तो cos कैसा था प्लस में, cos प्लस ही में रहेगा, बस 2 आ जाता है, -1 उधर आ जाएगा, ये आपको। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला। इसी प्रकार हम tan के लिए लिख सकते हैं, tan a + a, तो क्या लिखेंगे tan 2a
टेन टू ए। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, टेन कैसे चलता है, टेन ए प्लस टेन ए, ऐसा आ जाएगा। अपान क्या आएगा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो बी के हम भी क्या लिखेंगे ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऊपर क्या आ जाएगा 210, क्या आएगा बेटा 210, नीचे में क्या रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 210 ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो साइन 2a का फॉर्मूला ये है, कॉस 2a का फॉर्मूला साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन 2a का फॉर्मूला क्या, 210 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये ठीक है बेटा। तो साइन 2a का फॉर्मूला यहां लिख दिया, कॉस 2a का फॉर्मूला यहां लिख दिया बेटा, और 210a का फॉर्मूला ये लिख दिया। अब इस तीन फॉर्मूले, कॉस का अच्छे से याद रखना, कॉस का 3 फॉर्मूले बेटा 2a के रूप में, है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब इसी का हम और फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हाफ द एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, हाफ द एंगल फॉर्मूला, हाफ द एंगल फॉर्मूला बेटा। ठीक है, मतलब हम जहां जहां एंगल्स हैं उसको हाफ करेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, हाफ द एंगल फार्मूला, जहां एंगल है उसको हाफ कर दीजिए। तो देखो यहां पर एंगल कितना हाफ हो जाएगा बताओ, साइन 2a, एंगल कौन है बेटा 2a, इसका हाफ करेंगे तो 2 का अपॉन करेंगे, 2 2 कट जाएगा, रियल में क्या बचेगा, ये साइन a बचेगा। ये आपको ध्यान, तो इसको बोलते हैं हाफ द एंगल फार्मूला, मतलब जहां जहां जो एंगल दिया उसको हाफ कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ये देखिए यहां 2 को हाफ नहीं कर रहा बेटा, 2 हाफ एंगल ही है, एंगल नहीं है, नंबर्स है, याद रखिएगा। एंगल को हाफ तो नहीं बोला हमने, फार्मूला किसका बताया, हाफ द एंगल फार्मूला, हाफ द एंगल। तो एंगल बस को हाफ करना है बेटा, एंगल बस को हाफ कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हम cos 2a का बना सकते हैं। देखो cos 2a का हाफ द एंगल फॉर्मूला हम क्या लिखे, cos a आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इसका भी इसी लिख देंगे बेटा, टेन 2a का टेन a कितना है 2 10 a बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। ये हाफ द एंगल फॉर्मूला बेटा, क्या है हाफ द एंगल, जहां जहां एंगल उसको हाफ कर देंगे बेटा, इसको बोलते हैं हाफ द एंगल फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया, अब है ना बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़िया से, बिल्कुल। तो बेटा एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक और सब्सक्राइब ठोको बेटा, ठोको, जम के ठोको, हाँ, फिर मैं आगे का आपको चीज बता। चलो बेटा अभी स्टार्ट करते आगे। देखो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो पहला क्वेश्चन है साइन 2 थीटा, दूसरा है कॉस 2 थीटा, तीसरा है टेन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब कंफ्यूज नहीं हो रहा, पहला हमको क्या निकालना है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा। अब यहाँ एंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं ना बेटा, जैसे हमने साइन ए बताया था, यहाँ थीटा दे दे, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो वही है, क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले रख दीजिए। तो कितना है देखो हमारे पास साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर साइन थीटा कितना है 3/5। अब कॉस थीटा का मान रखने जा रहे हैं तो हमने तो मान ही नहीं निकाला, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पहले आप इसको सिंपल तरीके से आप चेंज कर लीजिए। साइन थीटा है तो ये हमने एक ट्रेंगल बना लेते 3, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 4, तो कॉस थीटा कितना आएगा 4/5, 4/5, ये आपको इस तरीके से हम हल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 24 दूनी 48, 48/25। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया 48/25, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, सॉरी बेटा 24 होगा ना, या 24/25। इसी प्रकार हम cos 2 थीटा निकालेंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला। अब हमारे पास 3 फार्मूले बेटा, हम किसी में भी रख के बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसमें रख के बना लें। जैसे हमको गिवन दैट क्या साइन, तो हम साइन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया बेटा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 1, ये आएगा 2, ये होगा 9/25, 9/25, ये आएगा 1 माइनस 18/25, 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 25 माइनस 18
अपॉन 25 आएगा, तो ये आएगा 7/25। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब हमको क्या निकालना है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितना दिया देखो, tan थीटा का तो मान नहीं दिया बेटा अपने को क्या दिया, sin थीटा का मान दिया था। तो आपको याद है हमने क्या निकाला था, यहाँ थीटा ये 3, ये 5 और ये 4। तो हम tan का मान कैसे निकाल सकते हैं, यहां से 3 क्या होगा 4, ऐसा 1 माइनस ये भी हो जाएगा बेटा, देखो 3/4 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। यहां से 2 कैंसिल होगा, 3/2 ऊपर आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1, 9/16, 9/16। तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो ये होगा 3/2, ये होगा 16 में से 9 गया 7/16। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा 3/7 इंटू 2, ऊपर कितना आएगा 16, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 8 8 24, 24/7। ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारा tan 2 थीटा का आंसर। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है बेटा 2। यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का मान निकालो। दूसरा प्रश्न बेटा, यदि sin A 3/5 तथा cos B 12/13 हो तो sin A प्लस बी तथा cos A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना के देख लीजिए बेटा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, ओके।